कहते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को एक नई रास्ता दिखाते हैं, एक नई जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी माँ बेटी से मिलवाएंगे जिसमें बेटी का किरदार माँ से कहीं अधिक गुना ज़्यादा है। जी हाँ, बेटी ने अपनी माँ को एक ऐसा रास्ता दिखाया कि माँ को न सिर्फ दलदल से बचाया बल्कि उसे एक अपनी नई जिंदगी दी है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के सबसे मशहूर रेड लाइट एरिया कहे जाने वाला मुंबई का कमाटीपुरा इलाका, जहाँ पर एक बेटी ने अपने माँ को इस दलदल से बाहर निकालकर उसे एक नई जिंदगी दी है। हमारे साथ इस वक्त वो माँ बेटी इस वक्त मौजूद है। मीना जी इनका नाम है, उनकी बेटी का नाम आलिया है। फिलहाल आलिया के बारे में बता दें तो आलिया एक होटल में काम करती हैं और अपनी पढ़ाई के साथ वो आगे बढ़ना चाहती हैं, जबकि माँ भी अब उस पेशे को छोड़कर अपनी एक नई जिंदगी जीने के लिए, अपना घर चलाने के लिए दूसरा पेशा अपना लिया है। मीना जी, ये बताइए कि आज बेटी जिस जगह पहुँची है, कभी सपने में सोचा था कि मेरी बेटी भी इस दलदल से, इस इलाके से बाहर निकल कर कुछ कर पाएगी और मुझे भी यहाँ से निकाल कर बाहर लेके जाएगी? नहीं, ये तो मैं सोचती थी जो कभी मैं उनको बाहर निकालूंगी, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता था। तो लेकिन आज मैं सोचती हूँ जो हाँ निकल सकती है, क्योंकि मैं ये जो अपने आप संस्था पूनम मैम के वहाँ से मेरी 12-13 साल से कांटेक्ट है। उस वजह से मैंने हिम्मत करके मेरे बच्चे को निकाली बाहर। आलिया जी, अब आप बताइए कि अब आप फ़िलहाल आप क्या कर रही हैं? आप होटल में काम कर रही हैं, उसके बाद पढ़ाई भी कर रही हैं। आपने इस गली को, इस कमाटीपुरा इलाके में आपने अपना बचपन गुजारा था। कभी जहन में सोचा था कि आप और अपनी अपनी माँ को यहाँ से आप बाहर निकाल कर कहीं लेके जाएंगे, उस गंदगी से बाहर निकलने के लिए? पहले तो ऐसा सोचा था लेकिन हो नहीं पाया, बिकॉज कोई था नहीं साथ में। बट उसके बाद जब हमने अपने आप कलेक्टिव से बात की, मम्मी ने बात किया, पूनम मैम से कनेक्ट हुए, तो उन्होंने हमें एक सहारा दिखाया, उन्हें एक रास्ता दिखाया कि नहीं, इसमें चलो तो तुम निकल पाओगे। और आज उनके वजह से हम अभी बहुत अच्छे जगह में और बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ कैसे पहुँची थी आप? क्योंकि यहाँ पर जितनी महिलाएं आती हैं वो जबरन लाई जाती हैं, उन्हें क्या अलग अपनी मजबूरी होती है। आपको भी अमूमन देखा होगा कि किसी न किसी के थ्रू लाया ही जाता है। ज़रा आप अपने बारे में बताइए कि कैसे इस दलदल में आप आके फंसी हैं? मुझे यहाँ पर कोई लाकर बेच दिया था। वो यहाँ पर मतलब कमाटीपुरा में मुझे बचपन में लाके कोई बेच दिया था। इसी वजह से मैं फंस गई थी, उनकी वजह से ही। उन्होंने लाके एक लेडीज़ थी, उन्होंने लाके बेच दिया था। और जब से मैं यहाँ पर ही हूँ, 20-22 साल हो गए, 22 साल से मैं यहाँ पर ही हूँ। और मैं दलदल में बहुत साल से फंसी हुई थी। और उसके बाद 12 साल से मैं अपने आप संस्था से कांटेक्ट हूँ। और ये अपने आप से ही पूनम मैम ने हमारे इतनी ज़्यादा साथ दिए हैं और उस जगह से हमें बाहर निकाला है। चलो हमारे पास आओ, टेलरिंग क्लास से सीखो, इस दलदल से निकलो बाहर। उन्होंने बहुत सारा बातें समझाए, बहुत सारा काम भी दिए। सेल्समैन, आज मैं सेल्समैन का काम करती हूँ। मैं अपना साबुन, शैम्पू वगैरह ये सब सेल करती हूँ। आज जो भी है ये पूनम मैम की वजह से ही हमारे साथ ये सब हुआ है। अच्छा, उस वक्त जहन में था जब आप यहाँ पर आई थी, आप बेटियाँ तो छोटी रही होगी उस वक्त, दिमाग में था कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे अपनी इस बेटी को इस दलदल से निकालना है, ये जहन में था आपको? जहन में तो थी जो मैं निकलूँगी यहाँ से, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी और निकल नहीं पाती थी। कुछ ना कुछ रुकावट आ जाता था। लेकिन जब से ये अपने आप से ज्वाइंट हुई, अपने आप संस्था वाले से ज्वाइंट हुई हूँ, तब से मैं निकल गई हूँ उस जगह से। आप भी बचपन में जब स्कूल जाते होंगे तो इस गली के बारे में जब आप जिक्र करते होंगे तो बहुत अलग नज़रिए से देखा जाता था। अब ज़िंदगी कैसे चल रही है? पिछले की अगर बात करें तो जो कुछ चीज़ें उसमें और इस ज़िंदगी में कितना फ़र्क आ गया है? और इसमें बहुत फ़र्क आ गया है। पहले मैं कोई और थी और अब मैं कोई और हूँ। अब मुझे लोग उस नज़र पहले जैसे नहीं देखते। तब अगर स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, कहीं जाओ, तो अगर ये बात आती थी कि नहीं ये जगह से है, तो वो अलग ही माहौल होता था। और अब ऐसा है कि नहीं, लोग देख के बोलते कि नहीं ये उस जगह से है, लेकिन फिर भी आज ये कैसी है। भविष्य में क्या प्लानिंग है, क्या बनना है? क्या इन गलियों में रहकर आपने क्या सपने देखे थे और क्या सपने वो पूरे हो रहे हैं कि और आगे की क्या तैयारी हैं आपकी? सपने तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि जितना हो सकता है उतना बेटर करना है। अभी और ऊंचाइयाँ छूनी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो फ़िलहाल मैंने एज ए एसोसिएट स्टार्ट किया है, मैनेजर है, फिर DOF है, बहुत कुछ बनना है। जी, आप
अब जिस तरह से बिटिया बढ़ गई है इस दलदल से बाहर के निकल के, दिल को तसल्ली और मन में खुशी हुई है कि अब मैं इस दलदल से बच चुकी हूँ, चलिए जो पुरानी बात थी उसे भूल जाए, नई ज़िंदगी स्टार्ट कर, अब ये जहन में है आपके? हाँ, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। आज मेरी बेटी उस जगह से बाहर निकल गई है, मैं भी निकल गई हूँ। बहुत खुशी मिलती है इस चीज़ के बारे में सोच के, और कभी वहाँ पे जाने के लिए भी नहीं सोचती हूँ। आपकी तरह बहुत अनगिनत महिलाएं इस इलाके में हैं जो रोज़ाना आती हैं और किसी न किसी मजबूरी उन्हें लाया जाता है, उनको आप किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे कि कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए? हाँ, मैं उनको इसी तरीके से मैसेज दूंगी, जो देखो ये गलत है, ये अच्छा नहीं है। मैं पहले भी यही जगह में थी, आज मैं उनके वजह से देखो मैं यहाँ से निकल गई हूँ, आप भी निकल जाओ, अच्छा नहीं है। मैं भी उनको हिम्मत ही दूंगी जो निकलो बोल के, और उन लोग से अगर तुमसे नहीं होता है तो तुम कांटेक्ट करो इन लोग से, तो मैं उनको यही हिम्मत दूंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें तो मुंबई का रेड लाइट एरिया कहा जाता है कामाठीपुरा, यहाँ पर रोजाना कई सारे औरतें को जबरन यहाँ पर वेश्यावृत्ति के व्यवसाय में लिप्त कराने के लिए लाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से इन की बात करें तो जिस तरह से आलिया नाम की जो लड़की है वो अपनी मां को इस दलदल से फिलहाल बाहर निकाल चुकी है और कहीं न कहीं एक उदाहरण, एक मिसाल तमाम उन महिलाओं के सामने पेश किया है कि कभी भी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारना चाहिए।